नमस्ते, मैं मधुरिमा श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे ग्रहों के बारे में जो हमारे सौर मंडल के ग्रह हैं और कुछ बौने ग्रह हैं जो कि आईएयू द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। तो आईएयू का मतलब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। तो ये क्या करता है, ग्रहों को परिभाषित करता है कि किन को ग्रह माना जाए या उनके नाम देने, इस तरह के काम करता है। तो इसके हिसाब से जो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य के सबसे नजदीकी और सबसे जो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह से जो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध के बारे में। तो बुध का नाम है मरकरी। तो मरकरी जो है वो इसका नाम जो प्राचीन रोमन देवताओं में सबसे तेज गति वाले देवता थे उनके नाम पर रखा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने की स्पीड बहुत ज्यादा है। 47 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये सूर्य की परिक्रमा करता है और ये अपनी इसीलिए परिक्रमा जो है वो 88 दिनों में, 88 दिन का मतलब 88 पृथ्वी दिवस, यानी पृथ्वी पर जितने दिन 88 डेज होंगे उतनी दिनों में ये पूरा एक इसका जो है वो चक्कर लग जाएगा। यानी इस पर अगर आप बुध पर हैं तो आप एक वर्ष जो है वो 88 दिनों का होगा। जैसे कि यहाँ पर जब आप पृथ्वी पर होते हैं तो एक वर्ष 365 दिन के लगभग होता है और वहां पर क्या होगा, वो 88 दिनों में ही एक वर्ष कंप्लीट हो जाएगा। तो इतनी स्पीड से चक्कर लगाता है। और अगर बात करें, जैसे मैंने बताया कि बुध जो जितने भी ग्रह हैं उनमें सबसे छोटा ग्रह है, क्योंकि इसका अगर डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर जो है यानी व्यास जो है वो है 4880 किलोमीटर के लगभग। तो इतना व्यास है इसका, जो कि इसे सबसे छोटा ग्रह, जो 8 ग्रह है उनमें सबसे छोटा ग्रह बनाता है। और अगर दूरी की बात करें यानी सूर्य से जो बुध की दूरी है तो वो सबसे, क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है तो इसकी दूरी है 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर, या इसको हम मिलियन में कहें तो 58 मिलियन किलोमीटर, 58 मिलियन किलोमीटर। और अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बात करें, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, यानी खगोलीय इकाई। तो ये खगोलीय इकाई है, खगोलीय पिंड जो है उनके बीच की दूरी नापने के लिए। और ये जो है वो होती है 14.96 करोड़ किलोमीटर के लगभग, जो कि सूर्य से पृथ्वी की डिस्टेंस है। यानी सूर्य से पृथ्वी की डिस्टेंस एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और जो कितनी है, 14.96 करोड़ किलोमीटर के लगभग। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो बुध की सूर्य से दूरी है 0.4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि किलोमीटर में कहें तो ये है 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर औसतन। अब ये मैंने औसत दूरी क्यों बोला, क्योंकि जो बुध की कक्षा है जिसमें वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है वो अंडाकार है। तो सूर्य से बुध कभी कभी पास होता है और कभी बहुत दूर। तो जो सबसे पास की दूरी है, जब सूर्य के सबसे पास होता है तो 4 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होता है, और जब सबसे दूर होता है तो ये दूरी 7 करोड़ किलोमीटर तक हो जाती है। तो इस तरह की इसकी कक्षा है अंडाकार। और ये जब घूमता है तो किस तरफ घूमता है, पश्चिम से पूर्व की ओर, जैसे कि पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, इसी तरीके से ये भी घूमता है। अब बात करें अगर टेम्परेचर की, तो इस पर टेम्परेचर कैसा होता है, यानी तापमान बुध का कैसे है। तो इसके टेम्परेचर में दिन और रात में भारी उतार चढ़ाव होता है। जैसे कि दिन का टेम्परेचर की बात करें तो 430 डिग्री सेल्सियस तक, इतना ज्यादा गर्म। और अगर रात की बात करें तो माइनस में 180 डिग्री सेल्सियस तक। तो इतना ज्यादा जो है डिफरेंस क्यों है, क्योंकि रात का टेम्परेचर इतना गिरता क्यों है, तो इसका कारण है कि बुध पर कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल क्या होता है, वो गर्मी को रोकता है। तो यहाँ पर जो इसी वजह से इसका टेम्परेचर में इतना डिफरेंस आता है दिन और रात के टेम्परेचर में। अब अगर बात करें कि इसका घूर्णन,
घूर्णन का मतलब होता है अपने ही, एक तो होता है परिक्रमा करना, जो सूर्य की परिक्रमा करता है, और एक होता है परिभ्रमण, यानी अपनी ही जो है धुरी पर घूमना। तो धुरी पर ये अपनी बहुत धीमी गति से घूमता है, और एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी के 59 दिन के बराबर, यानी 59 डेज तक लग जाते हैं इसको एक पूरा अपना धुरी पर घूमने में। और इसकी जो धुरी है वो अपनी जो कक्षा है उसके तल के केवल 2 डिग्री टिल्टेड है। इसका मतलब ये सीधा सीधा घूमता है, ठीक है। और इसी वजह से क्या है, इस पे ऋतुएं नहीं होती, जैसे कि मौसम जो हमारे पृथ्वी पर होते हैं, अलग अलग मौसम, गर्मी का, सर्दी का, इस तरह का। तो ये लगभग सीधा घूमता है, तो इस पे मौसम नहीं होते। अब अगर हम बात करें कि इसकी जो संरचना कैसी है, तो जैसे कि पृथ्वी में ही आंतरिक जो उसकी संरचना है, तो इसमें कोर है, फिर मेंटल है, फिर क्रस्ट है, इस तरह के आउटर इनर कोर। तो इसमें भी अंदर कोर है, और ऊपर जो चट्टानी सतह है, और उसके ऊपर ठोस भूपरपटी, यानी जैसे कि जो हमारी वहाँ क्रस्ट है, वैसे ही इसमें भी है। और अगर सतह की बात करें, तो सतह जो है वो काफी सारे गड्ढों से भरी है। और ये गड्ढे कैसे बने, जो उल्का पिंड है इस पे गिरे, या धूमकेतु के गिरने से ये गड्ढे बने हैं। और इसी वजह से जो सोलर विंड आती है, जो मैंने बताया था आपको, सूर्य से सोलर विंड और ये धूमकेतु, और इनकी वजह से सतह से जब टकराते हैं, तो उसकी वजह से जो सतह के परमाणु उठे हैं, तो उनसे बना है इसका वायुमंडल। क्योंकि इस पे वायुमंडल नहीं है, तो एक वायुमंडल, एक पतली परत है, वो इसी की है, जो सतह के परमाणु ऊपर उठे, तो वो बनाते हैं इसका वायुमंडल। मतलब वायुमंडल नहीं, वायुमंडल। बुध का वायुमंडल जो है वो सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। बुध के पास कोई चंद्रमा नहीं है, और ना ही इसके चारों ओर वलय यानी छल्ले हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रह शुक्र की, जिसका कि नाम जो है वो रोमन देवी, जो सौंदर्य की देवी है, उनके नाम पर वीनस है। और ये सबसे गर्म ग्रह है, जबकि बुध जो है वो सूर्य के सबसे पास है। लेकिन शुक्र को ये खिताब मिला हुआ है कि सबसे गर्म ग्रह का, क्योंकि जो शुक्र का जो है वो वायुमंडल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के जो घने बादलों से बना हुआ है। तो जो है ये ग्रीन हाउस की प्रभाव की तरह काम करते हो, गर्मी रुक जाती है, इसलिए ग्रह ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और अगर हम बात करें कि ये कितना बड़ा है, तो ये लगभग पृथ्वी के बराबर है। इसका डायमीटर जो है वो 12,104 किलोमीटर है, और जबकि पृथ्वी का जो डायमीटर है वो 12,756 किलोमीटर है। तो लगभग पृथ्वी के बराबर ही है इसका जो डायमीटर यानी व्यास। और घूर्णन की बात करें, तो ये एक जो चक्कर है वो 243, मतलब एक अपनी ही धुरी पे, घूर्णन का मतलब अपनी ही धुरी पर जो घूमना है, वो 243 दिनों में लगा पाता है। और जबकि ये थोड़ा अजीब है, जबकि जो ये सूर्य की परिक्रमा करता है, तो वो जो है वो 225 दिनों में ही, यानी पृथ्वी दिवसों की बात हो रही है, तो पृथ्वी के 225 दिनों में ही ये सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। जबकि अपनी धुरी पर 243 दिनों में, पृथ्वी दिवसों के बराबर, ये घूर्णन कर पाता है, अपनी धुरी पर घूम पाता है। इसका मतलब है कि एक दिन ज्यादा बड़ा होता है शुक्र पर, एक पूरे वर्ष से ज्यादा बड़ा होता है। तो ये थोड़ा सा अजीब है। और दूसरा, जो ये शुक्र ग्रह है वो उल्टी दिशाओं में घूमता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप शुक्र पर हो, तो आपको सूर्य जो है वो पश्चिम में उगता दिखाई देगा और पूर्व में अस्त होता है, यानी ये उल्टी दिशा में घूमता है। जैसे कि सारे ग्रह, जैसे पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, बुध पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसीलिए सूर्य जो है वो पश्चिम में उगता हुआ और पूर्व में अस्त होता हुआ दिखाई देता है। तो और इस पर ऋतुएं भी नहीं होती, क्यों? क्योंकि जो इसका घूर्णन अक्ष है वो 3 डिग्री पर टिल्टेड है, यानी मतलब झुका हुआ है। तो जैसे कि बुध का 2 डिग्री पर टिल्टेड है, और तो ये 3 डिग्री पर टिल्टेड है, यानी झुका हुआ है। तो इसलिए इसमें भी जो है वो कोई भी मौसम में बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा।
शुक्र का जो संरचना है, सतह है, वो पृथ्वी के लगभग समान है। इसमें भी कोर है और जो आपका मेंटल का पोर्शन, क्रस्ट, तो बिल्कुल वैसा ही लगभग एक जैसा ही है इसका, इसकी जो संरचना है। अब अगर हम बात करें सूर्य से शुक्र तक की औसत दूरी की, तो वो 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है, जो कि अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बताएं तो 0.72 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताया था मैंने कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 14.96 करोड़ किलोमीटर, जो कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी के बराबर है। तो इतनी दूर है सूर्य से जो शुक्र की दूरी है। और इतनी दूरी तक जो सूर्य से प्रकाश आता है, उसे पहुंचने में शुक्र तक 6 मिनट का टाइम लगता है। तो ये थी जानकारी शुक्र के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने ग्रह पृथ्वी की, जो कि सूर्य से क्रम में तीसरा है और शुक्र और मंगल का पड़ोसी ग्रह है। शुक्र का भी पड़ोसी है और मंगल का, यानी पृथ्वी बीच में है। और अगर हम इसके बड़े की बात करें तो ये सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और इसका डायमीटर जो है 12,756 किलोमीटर है। और अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बात करें, यानी खगोलीय इकाई जो है, उसमें सूर्य से पृथ्वी की दूरी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और इस जो है, इससे जो है और अन्य ग्रहों की सूर्य से दूरी निकालने में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में अगर हम सूर्य से दूरी निकालते हैं तो आसानी होती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि कंपैरिजन में कि कौन सा ग्रह सूर्य से कितनी दूर है और कितना पास है। तो सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी है एक, यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल। जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर जो है पूरा 365 दिन और 6 घंटे में लगभग लगा लेती है। और अगर अपने धुरी पर घूमने की बात करें तो पूरा उसे एक चक्कर लगाने में लगता है लगभग 24 घंटा। अगर हम इसकी बात करें कि इसका वायुमंडल कैसा है, तो वायुमंडल में आप जानते हैं कि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और बाकी अन्य गैसें हैं, लगभग 1% के बराबर जल वाष्प है। तो यही सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर कि लिक्विड वाटर, तरल जो है वो पानी, जल मौजूद है। तो ये जो है, और यहाँ पर इतनी ऑक्सीजन, ये वायुमंडल, ये जो संरचना है, ये टेम्परेचर, ये अलाउ करता है जीवन को। यानी यहाँ पर जीवन पनपने के लिए पर्याप्त अनुकूल वातावरण है। तो ये पृथ्वी पर ही मौजूद है, पूरे सौर मंडल में ये सारी चीजें, लिक्विड वाटर है। और इसकी संरचना में भी आप जानते हैं कि जो आंतरिक संरचना है, तो उसमें इनर कोर है, आउटर कोर है, फिर मेंटल है, क्रस्ट है, बहुत सारी धातुएं और चट्टानों से बना हुआ है ये। और अगर बाहर में बात करें, बाहरी संरचना, तो पर्वत है, ज्वालामुखी है और भी बहुत सारे पठार हैं, बहुत सारी संरचनाएं हैं। वायुमंडल में भी कई परतें हैं। इस पे जो है विस्तार से हम अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अब जिस चंद्रमा की बात करें तो हमारे पृथ्वी के पास एक चंद्रमा है। बाकी ग्रह हैं उन पे या तो बहुत सारे चंद्रमा हैं, एक से ज्यादा चंद्रमा है, या फिर चंद्रमा नहीं है, जैसे कि शुक्र और बुध पर कोई चंद्रमा नहीं है। तो इस तरीके से और बाकी जो है, मंगल के पास 2 चंद्रमा है, बाकी के पास बहुत सारे चंद्रमा हैं। तो उन पे हम जब उस ग्रह के बारे में बात करेंगे तो बताएंगे। और अगर चंद्रमा की बात करें तो इस जो हमारा चंद्रमा है उसकी जो त्रिज्या है, यानी रेडियस है, वो है 1738 किलोमीटर। यानी ये इस रेडियस के साथ ये जो चंद्रमा है वो सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा चंद्रमा है। तो उससे बड़े चंद्रमा है गैनीमेड। गैनीमेड जो है वो बृहस्पति का चंद्रमा है। टाइटन दूसरे नंबर पे आता है जो शनि का चंद्रमा है। फिर कैलिस्टो आता है और आयो आता है। तो ये दोनों भी बृहस्पति के चंद्रमा हैं। तो ये जो है, ये चंद्रमा हमारे वाले चंद्रमा से बड़े हैं। तो जो पृथ्वी का चंद्रमा है वो 5वां सबसे बड़ा चंद्रमा है। तो अब अगर हम बात करें कि पृथ्वी पर कोई छल्ले हैं, तो पृथ्वी पर कोई रिंग नहीं है। पृथ्वी के चारों ओर कोई रिंग नहीं है, जैसे कि बुध पे भी नहीं है, शुक्र में भी नहीं है, कोई रिंग नहीं है। और ये चट्टानी ग्रह है, ये आपको पता। पृथ्वी की अपनी मैग्नेटिक फील्ड है और इतना सघन वायुमंडल है, जो कि जो सोलर विंड आती है तो उससे बहुत सारे कण आते हैं, बहुत सारी ऊर्जा आती है, उससे हमारा बचाव करते हैं।
पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसका कि नाम किसी रोमन या किसी ग्रीक देवी देवता के नाम पर नहीं रखा गया है। जो इसका नाम अर्थ है वो एक जर्मन शब्द है जिसका सीधा अर्थ है जमीन। अब हम बात करते हैं जो सूर्य से क्रम में चौथा ग्रह है मंगल के बारे में। और इसका नाम जो है प्राचीन रोमवासियों ने युद्ध के देवता के नाम पे रखा था, क्योंकि इसका रंग लाल है तो मार्स रखा इसका नाम। और ये लाल रंग होता इसलिए है क्योंकि जो मंगल की मिट्टी है उसमें मौजूद जो खनिज है, लौह खनिज, वो जब ऑक्सीकृत होता है तो जंग खा जाता है और इसी वजह से इसका रंग लाल दिखाई देता है। अब इसकी अगर डायमीटर की बात करें यानी व्यास की, तो ये पृथ्वी के व्यास का लगभग आधा है। और अगर सूर्य से दूरी, तो सूर्य से मंगल की दूरी है 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। और अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बात करें तो ये 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। सूर्य से मंगल तक प्रकाश आने में लगभग 13 मिनट का टाइम लगता है। और ये अपनी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो है वो 687 दिनों में करता है, 687 पृथ्वी दिवस पे। तो इसका मतलब है कि जो इसमें जो एक वर्ष है वो पृथ्वी के 687 दिनों के बराबर है मंगल पर। और अगर घूर्णन की बात करें, धुरी पर कितनी देर में एक चक्कर पूरा कर लेता है, तो इसे लगता है 24.6 घंटे, जो पृथ्वी के एक दिन के लगभग बराबर है। अब जो इसका घूर्णन ये इस जो टिल्टेड है यानी झुकाव है वो है 25 डिग्री के करीब, जो कि घूर्णन झुकाव है 23.4 या 5 डिग्री के करीब, तो उसके लगभग बराबर है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी ऋतुएं होती हैं, जैसे कि यहाँ पे मौसम बदलते हैं वहां पे भी बदलते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक रहता है क्योंकि जो मंगल है वो पूरा एक परिक्रमा जो करता है सूर्य के चारों ओर, तो उसमें 687 दिन लगते हैं। इसका मतलब है कि वहां एक वर्ष ज्यादा लंबा है, इस वजह से वहां ऋतुएं भी ज्यादा देर तक ठहरती हैं। लेकिन मंगल का जो वायुमंडल है वो पतला है और कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और आर्गन से बना हुआ है। तो यहाँ पर जो वायुमंडल पतला होने के कारण जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे -153 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गर्मी को रोके रहने के लिए सघन वायुमंडल नहीं है। अब मंगल के चंद्रमा की बात करें तो मंगल के पास 2 चंद्रमा है, फोबोस और डीमोस। ये 2 चंद्रमा मंगल के पास हैं। और यहाँ पर मंगल पे बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी है, यानी पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, उसका नाम है ओलंपस मॉन्स। इतना बड़ा ज्वालामुखी है कि जो पृथ्वी का माउंट एवरेस्ट है उससे भी 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। तो अभी तक जितने भी हमने बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल इन ग्रहों की बात की, तो ये चारों ही स्थलीय ग्रह हैं। अब हम बात करते हैं सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की, जो कि एक गैसीय दानव है। गैसीय दानव का मतलब कि इसका जो है कोई ठोस सतह नहीं है और ये हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। तो जब सूर्य की उत्पत्ति हुई थी 4.6 अरब वर्ष पहले, तो उससे जो बचा हुआ पदार्थ था, धूल और गैस के कारण, वो गुरुत्वाकर्षण के कारण इतने बड़े से जो है पिंड के रूप में बदल गए, जिसको हम बृहस्पति ग्रह कहते हैं। तो इसमें तारों वाले ही तत्व हैं, लेकिन इसमें इतना द्रव्यमान नहीं था कि वो प्रज्वलित हो सके। तो इसमें भी बहुत सारे चंद्रमा हैं और एक छोटा सा सौर मंडल की तरह बनाता है। तो इसमें 95 जो है IAU द्वारा जो 95 चंद्रमा इसके आधिकारिक रूप से मान्यता है कि इसमें 95 चंद्रमा है बृहस्पति के पास। और जिसमें कि जो 4 चंद्रमा है जिनको गैलीलियन उपग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गैलीलियो ने सबसे पहले इन 4 चंद्रमाओं को दूरबीन से देखा था। तो उनमें है गैनीमेड, और ये गैनीमेड जो चंद्रमा है वो सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। इसके बाद आयो है और यूरोपा है, कैलिस्टो है। तो आयो जो है उस पे अपने सक्रिय ज्वालामुखियों के कारण प्रसिद्ध है। तो ये इसके 4 मेन चंद्रमा और बाकी छोटे छोटे और चंद्रमा है। तो कुल मिला के इसके पास 95 चंद्रमा है। और इसके जो
बृहस्पति है उसके चारों ओर वलय हैं। वलय का मतलब छल्ले। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनके पास छल्ले नहीं है, रिंग्स नहीं है। तो इसमें रिंग्स हैं चारों ओर, जो धूल के कणों और गैसेस से हैं, लेकिन वो धुंधले हैं, वो दिखाई नहीं देते। मतलब सूर्य का डायरेक्ट जब प्रकाश पड़ता है तभी ये दिखाई देते हैं। और अगर हम इसकी डायमीटर की बात करें, व्यास की बात करें, तो भूमध्य रेखा पर इसका व्यास जो है वो 1,42,984 किलोमीटर है। लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ध्रुवों पर इसका व्यास थोड़ा सा कम है। और सूर्य से दूरी की बात करें तो सूर्य से दूरी है 77 करोड़ 80 लाख किलोमीटर। तो सूर्य से जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर, उसमें 8 मिनट के करीब का टाइम लगता है। तो इस तक जब बृहस्पति तक प्रकाश जाता है तो उसमें 43 मिनट का टाइम लगता है। और ये सूर्य की एक पूरी परिक्रमा जो है वो 11.8 वर्ष, लगभग 12 वर्षों में करता है। तो ये जो अगर धुरी की बात करें तो ये अपनी धुरी पर 3 डिग्री टिल्टेड है, यानी झुका हुआ है। तो ये लगभग सीधा सीधा घूमता है और जो है वो एक चक्कर बहुत स्पीड में घूमता है। और इसका अपनी धुरी पर एक चक्कर जो है 9.9 घंटे, लगभग 10 घंटे में कर लेता है। तो इतनी स्पीड से घूमता है। तो बृहस्पति पर एक वर्ष है वो हमारे वहां के 12 वर्षों के लगभग बराबर है। इतना ज्यादा टाइम लगता है इसे पूरा सूर्य की एक पूरी परिक्रमा अपनी कक्षा में करने पर। तो अगर व्यास की बात करें तो ये जो इसका व्यास है, जो मैंने अभी बताया था कि जो भूमध्य रेखा पर है 1,42,984 किलोमीटर, वो पृथ्वी के जो व्यास है उसका लगभग 11 गुना है। बहुत सारी पृथ्वियां, यानी एक लगभग 1,000 पृथ्वी इसके अंदर समा सकती हैं। अगर इसका एक खोखला गोला बनाया जाए तो इतनी पृथ्वियां इसके अंदर समा सकती हैं। तो इतना बड़ा है। और हाइड्रोजन और हीलियम का लाल धब्बे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और ये लाल कोई धब्बा नहीं है, बल्कि ये एक विशाल तूफान है जो कि 300 वर्षों से भी ज्यादा समय से लगातार चला आ रहा है। पृथ्वी की तरह ही बृहस्पति पे भी अरोरा दिखाई देते हैं और ये पृथ्वी से भी ज्यादा ऊर्जावान और चमकीले होते हैं, लगातार चलते रहते, रुकते नहीं है। अरोरा का मतलब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब सूर्य से जो सौर पवन आती है, सोलर विंड होती है, तो उसमें बहुत सारे आवेशित कण होते हैं जो टकराते हैं वायुमंडल की गैसों से, तो एक प्रकाश की धाराएं बनती हैं, उनको अरोरा बोलते हैं। ये बहुत सुंदर होते हैं देखने में भी। तो बृहस्पति पे भी ये अरोरा आते हैं, बनते हैं और ये लगातार होते हैं और पृथ्वी से ज्यादा ऊर्जावान और प्रकाशित होते हैं। तो बृहस्पति जो है वो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। अब हम बात करते हैं सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की, जो कि गैसीय ग्रह है और मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जैसा कि बृहस्पति। और इसमें जो इसका नाम है सैटर्न, तो वो रोम के कृषि और धन के देवता के नाम पे रखा गया है। शनि को मुख्य रूप से इसके छल्लों की वजह से पहचाना जाता है, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत दिखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी और ग्रह के पास छल्ले नहीं है, लेकिन इसके छल्ले ज्यादा खूबसूरत हैं और मुख्य रूप से बने हैं बर्फ और चट्टानों के टुकड़ों से। अब अगर इसके डायमीटर की बात करें, यानी व्यास की, तो भूमध्य व्यास इसका है 1,20,500 किलोमीटर। इतना बड़ा है ये। और अगर सूर्य से दूरी की बात करें तो 1.4 अरब किलोमीटर, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी एयू में बताएं तो 9.5 एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इतना दूर है ये सूर्य से। और ये दूरी जो है वो घटती बढ़ती भी रहती है, क्योंकि जो शनि की कक्षा है वो अंडाकार है, जिस कक्षा में ये सूर्य के चक्कर लगाता है। तो कभी सूर्य से पास होता है, कभी थोड़ा दूर। तो अब अगर कि ये सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है, तो अगर सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में इसको अपनी कक्षा में जो एक चक्कर लगाता है सूर्य का, उसमें लगता है पृथ्वी के लगभग 29 वर्ष के करीब। यानी शनि पर एक वर्ष पृथ्वी के 29 वर्षों के बराबर होगा। और अगर अपनी धुरी पर चक्कर लगाने की बात करें तो एक चक्कर पूरा करने में ये बहुत जल्दी कर लेता है, 10.7 घंटे का ही टाइम लगता है। यानी शनि पर एक दिन पृथ्वी के 10.7 घंटे के बराबर ही होगा, लगभग इतना बराबर। तो और अगर घूर्णन अक्ष की बात करें कि ये इससे का झुकाव कितना है शनि का, तो वो है 26.73 डिग्री, जो कि इसका मतलब है कि झुका हुआ है तो इस पे ऋतुएं हैं,
जैसे कि पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं, वैसे यहाँ पर भी ऋतुएं बदलती हैं। और जो इसका जो अगर हम चंद्रमाओं की बात करें, शनि के चंद्रमा, तो शनि के जो चंद्रमा है वो मार्च 2025 तक जो आईएयू ने घोषित किए हैं वो है 274 चंद्रमा। इतने ज्यादा चंद्रमा किसी के पास नहीं है। इसके बाद बृहस्पति के पास 95 चंद्रमा है और इसके पास 274 चंद्रमा है, जिसमें कि सबसे बड़ा एक चंद्रमा है शनि का, टाइटन। और वो पूरे सौर मंडल के जितने भी चंद्रमा हैं उनमें दूसरे नंबर पे है, बड़े में। तो टाइटन का मौसम जो है वो एक जाना पहचाना है। जैसे कि यहाँ पर जैसे पृथ्वी पर है, वायुमंडल है और उसमें बहुत सारी नाइट्रोजन है, बादल है, बारिश होती है, ऋतुएं बदलती हैं, वैसा वहां भी होता है। लेकिन वहां पर जो बारिश है, जल चक्र नहीं चलता कि बारिश में जल गिरता है। वहां पर मीथेन की बारिश होती है, मीथेन के ही समुद्र, मीथेन की नदियां, मीथेन का ही झीलें, तो इस तरीके का है। और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बृहस्पति से कम है, शक्तिशाली, लेकिन पृथ्वी से 578 गुना ज्यादा शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड है इस शनि का। अब हम बात करते हैं सूर्य से क्रम में 7वें नंबर पर जो ग्रह आता है यूरेनस के बारे में, जिसको अरुण भी बोलते हैं, और इसका नाम आकाश के ग्रीक देवता यूरेनस के नाम पर है। ये एक विशाल बर्फीला ग्रह है। बर्फीले ग्रह में यूरेनस और नेपच्यून आते हैं, यानी अरुण वरुण, और उनमें ये अरुण है। और ये जो है वो 98 डिग्री टिल्टेड है, झुका 98 डिग्री। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ग्रह, इस ग्रह से कोई बड़ी चीज टकराई होगी जिसकी वजह से ये इतना झुक गया है। और इस पे जो अगर हम कहें कि ये अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने देर में लगा लेता है, तो इसे लगता है पृथ्वी के 17 घंटे 14 मिनट के बराबर, इतना लगभग इतना टाइम लगता है। और अगर सूर्य की परिक्रमा की बात करें तो वो उसको उसमें लगता है इसको 84, पृथ्वी के 84 वर्षों के बराबर टाइम, इतना ज्यादा टाइम लगता है। यानी एक वर्ष यूरेनस का पृथ्वी के 84 वर्षों के बराबर है। व्यास की बात करें तो इसका व्यास जो है वो है 51,118 किलोमीटर, भूमध्य व्यास जो है इसका इतना है। और अगर सूर्य से यूरेनस तक की दूरी की बात करें तो यह है 2.9 अरब किलोमीटर, इतनी ज्यादा। और एयू में अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें तो वो है 19 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो इतनी दूर है। और अगर सूर्य से यूरेनस तक प्रकाश को आने में 2 घंटे 40 मिनट का टाइम लग जाता है। तो जो यूरेनस है वो मुख्य रूप से जल है, मीथेन है, अमोनिया जैसे तरल पदार्थों की बर्फ से बना हुआ है। और इसका बृहस्पति और शनि का वायुमंडल है हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ, वैसा ही है, लेकिन इसमें मीथेन भी है। तो इसकी वजह से मीथेन इसको जो है वो नीला रंग देती है। यूरेनस जो है वो शुक्र की तरह ही विपरीत दिशा में घूमता है। जैसे कि सारे ग्रह जो हैं वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं, और शुक्र और यूरेनस जो है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। और यूरेनस के पास अपने 28 चंद्र। अब हम बात करते हैं सूर्य से क्रम में 8वें ग्रह नेपच्यून के बारे में। और इसका नाम समुद्र के रोमन देवता के नाम पर रखा है। और ये जो है एक बहुत ही बर्फीला, अंधकार में बहुत ही ठंडा ग्रह है जिसपे बहुत तेज हवाएं चलती हैं। और ये इसका जो वायुमंडल है वो यूरेनस से मिलता जुलता है। और इसमें भी इसका वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन का बना है, जो मीथेन जो है वो उसको नीला रंग देती है। अब अगर इसके व्यास की बात करें तो भूमध्यरेखीय व्यास इसका है 49,528 किलोमीटर। और इसकी सूर्य से दूरी 4.5 अरब किलोमीटर है, जो ये औसत दूरी है। और जो अगर हम इसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कहें तो 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। इतना दूर है कि सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है उससे 30 गुना से भी ज्यादा दूर है। और इस तक जो सूर्य का प्रकाश नेपच्यून तक पहुंचने में 4 घंटे का समय लगता है। अगर पूरा एक चक्कर जो जब ये सूर्य का लगाता है, यानी सूर्य की परिक्रमा में, इसको लगता है
पृथ्वी के 165 वर्षों के बराबर समय, यानी नेपच्यून पर एक वर्ष पृथ्वी के 165 वर्षों के बराबर होता है। और नेपच्यून का एक दिन पृथ्वी के 16 घंटों के बराबर, यानी ये अपनी धुरी पर 16 घंटों में एक चक्कर लगा लेता है। इसका जो घूर्णन धुरी है वो 28 डिग्री टिल्टेड है, मतलब झुकी हुई है। तो इससे यहाँ पर ऋतुएं होती हैं, मौसम बदलते हैं, लेकिन ऋतुएं लंबे समय तक चलती हैं, क्योंकि ये पूरा सूर्य का चक्कर जो है वो 165 पृथ्वी वर्षों में लगा पाता है। इसके पास 16 चंद्रमा हैं और छल्ले भी हैं, जैसे कि बृहस्पति पे रिंग्स हैं, शनि के रिंग्स हैं, यूरेनस के रिंग्स हैं, वैसे इसमें भी नेपच्यून के भी रिंग्स हैं। और इसमें जो जो इसका सबसे बड़ा चंद्रमा है उसका नाम है ट्राइटन, मतलब जो शनि पर चंद्रमा है उसका नाम है टाइटन और इसका नाम है ट्राइटन। और ये जो है वो एक बौना ग्रह जो है प्लूटो, उससे भी ज्यादा बड़ा है। जो ये प्लूटो की बात मैंने की, बौना ग्रह प्लूटो, तो इसको बौना ग्रह इसलिए कहते हैं, पहले जो था 2006 से पहले इसे ग्रह का दर्जा मिला हुआ था IAU द्वारा। जैसे मैंने IAU की बात की थी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है वो ग्रहों के नाम उनके को परिभाषित करना, ये सब काम वो करती है। तो उसने 2006 से पहले प्लूटो भी एक ग्रह था हमारे सौर मंडल का, 9 ग्रह थे। और 2006 के बाद जब ग्रहों की नई परिभाषा के अनुसार प्लूटो को ग्रह का दर्जा नहीं दिया गया और ये जो है वो बौना ग्रह में हो गया। तो अब हमारे पास 8 ग्रह हैं। ये थी जानकारी सौर मंडल के 8 ग्रहों के बारे में। इससे संबंधित मैंने एक क्विज भी बनाया है, इसे अवश्य कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।